Good morning. I'm Ramdev from the TSN school. Now we have continued our chapter the constitutional design, political science class 9. This is the part second. Last video we have discussed the constitution design, especially in the story of South Africa and Nelson Mandela. Now we have move on second point. Why do we need a constitution? What is the main points that we need to a constitution? सो द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज़ द गुड वे टू द अंडरस्टैंड। देखो बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे बेटा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी कंट्री में, हमारी लाइफ में, स्टेट गवर्नमेंट्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। वाई वी नीड टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे बेस्ट वे है वी हैव स्टडी टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज वहाँ पे अपार्थाइड्स का एक पॉलिसी था, स्किन के बेस पे बेटा लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, ठीक है। they do not pay their rights also the citizens, ठीक है। so why we need a constitution and what do constitutions do, ठीक है। so the observed and the opposed in this new democracy were the planning to live the together as the equals, ठीक है। सबसे पहले बेटा इक्वल्स, इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी हमें मिलना चाहिए बेटा। सेकेंड, इट वॉज नॉट गोइंग टू बी द ईजी फॉर देम टू द ट्रस्ट ईच अदर एंड दे हैड their fears, they wanted to the safeguard their interest, ठीक है। लोगों को बेटा उनको सेफ्टी प्रोवाइड करना, उनके जो भी इंटरेस्ट है वो उनको फुलफिल कराना बेटा। द ब्लैक मेजोरिटी वॉज द कीन टू द इंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेजोरिटी रूल वॉज नॉट compromised, ठीक है। so they wanted the substantial social and economic rights and the white majority was keen to the protect the privileges and property, ठीक है। so now we have the some basic questions. Now after the long negotiations the both the parties agrees to a compromise. The white agrees to the principle of majority, ठीक है। whites किस पे एग्री हुए बेटा, मेजोरिटी पे, कि जिस कंट्री में मेजोरिटी सपोर्ट करेगा, मेजोरिटी का मीनिंग है बेटा जो फेवर में बहुत ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ द फेवर जहाँ पे बेटा ज़्यादा लोग होंगे, दैट वी कॉल मेजोरिटी। सो ब्लैक मेजोरिटी साउथ अफ्रीका में फिर ज़्यादा हुआ बेटा, तो उन्होंने अपने आप को वहाँ पे अपने रूल्स, अपने प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया बेटा, ठीक है। द ब्लैक्स एग्रीज दैट द मेजोरिटी रूल would not be the absolute. They agreed to the majority would not taken away from the property of the whites minorities, and this compromise was not easy. So how was this the compromise going to be the implemented? Even the managed to the trust each others. So what they are, so the trust will not be broken in the future. So the only way to build and the maintain the trust in the such as the situation to the white drawn the rules, कि तो बेटा जो अलग अलग रूल्स थे वहाँ पे, जो अलग अलग पर्सनस मेजोरिटी एंड माइनॉरिटीज़ में वहाँ पे कन्फ्लिक्ट हुआ, और फाइनली बेटा दे एग्रीज टू द मेजोरिटी भी, कि हमें जो मेजोरिटी जो फेवर कर रहा है बेटा वही कॉन्स्टिट्यूशन हमें इम्प्लीमेंट करना है बेटा, ठीक है। सो दिस आर द ऑल द थिंकिंग्स टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ constitution making is not unique in the South Africa. Every country has diverse groups of the peoples. बेटा अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, अलग अलग वहाँ पे कास्ट के लोग रहते हैं। नाउ वी हैव एग्जाम्पल टू द आवर कंट्री इंडिया. सो देयर रिलेशनशिप may not have been as the bad as between the whites and the blacks in the South Africa, but all over the world people have the differences of the opinion and interest, ठीक है बेटा। साउथ अफ्रीका में पर्टिकुलरली ब्लैक एंड वाइट्स का एक कन्फ्लिक्ट था, बट अदर अगर आप देखेंगे बेटा अदर्स कंट्रीज़ में, तो वहाँ के बेटा डिफरेंसेस, लोगों के ओपिनियन, इंटरेस्ट, दे आर द डिफरेंट, अलग अलग इश्यूज होते हैं बेटा हर एक डिफरेंट कंट्रीज़ में। सो वेदर द डेमोक्रेटिक और द नॉट, मोस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दीज बेसिक रूल्स। तो बेटा बहुत सी कंट्रीज़ चाहती है कि वहाँ पे बेटा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन हो, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हो जहाँ पे बेटा पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करेंगे बेटा, ठीक है। सो these appeals not just to the government, any association needs to have its constitution. It could be the club in your area, a cooperative society or a political parties, they all need the constitution, ठीक है। सो आप सबके लिए अपना अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए बेटा। देयर आर द सम थिंग्स, फर्स्ट इज जनरेट टू डिग्री ऑफ द ट्रस्ट। देखो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन का नीड क्यों है बेटा, सो देयर इज द आंसर्स इन द फोर्थ पॉइंट गिवन। फर्स्ट पॉइंट है बेटा एक कोऑर्डिनेशन करने के लिए,
स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट से बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट का लोकल गवर्नमेंट से बेटा, ये कोऑर्डिनेशन जनरेट करेगा बेटा, ठीक है। एंड दैट इज़ द नेसेसरी टू द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव द टुगेदर्स, ठीक है। सो इंडिया इज द लार्ज कंट्री एंड हेयर इज द डिवाइड सो लिव इन द सो मैनी लाइक कास्ट अलग अलग है, ग्रुप्स अलग अलग है बेटा। सो उनके बीच में फिर भी एक कोऑर्डिनेशन है बेटा, ठीक है। सेकेंड, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु विल हैव पावर टू टेकन विच द डिसीजन, ठीक है बेटा। गवर्नमेंट होता है, आपने सुना होगा इन आवर गवर्नमेंट, ठीक है, एक नॉमिनल हेड होता है और एक उसका रियल हेड होता है, ठीक है। तो जो पावर होगा बेटा गवर्नमेंट में, हु विल बी द टेकिंग द डिसीजंस, ठीक है। सो यू लिसन द पार्लियामेंट, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग का पूरा प्रोसेस पार्लियामेंट में होता है बेटा। इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है, इंडिया में बेटा जो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है बेटा। तो यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल पर्सन बेटा अपने डिसीजन नहीं ले सकता है, लाइक टू द प्रेसिडेंशियल ऑफ द गवर्नमेंट, लाइक यू सीन इन द अमेरिका, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है बेटा। तो वहाँ पे पार्टिकुलरली प्रेसिडेंट अपने इंडिविजुअल डिसीजन लेता है बेटा। बट इन इंडिया यू लुक हियर, यहाँ पे बेटा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। और पार्लियामेंट्री क्या होता है, देयर आर द 3 पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो एक ग्रुप है बेटा, सबका यहाँ पे इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू होता है और देन दे विल बी द टेकिंग द डिसीजन। थर्ड पॉइंट है बेटा, दे ले डाउन द लिमिट टू द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड आल्सो टेल अस टू व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजन्स आर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, एक गवर्नमेंट के बेटा अपने कुछ लिमिट्स होती हैं, उस पावर को वहाँ तक ही यूज़ कर सकता है बेटा। एंड आल्सो आपके कुछ राइट्स होते हैं, सिटीजन्स के कुछ राइट्स होते हैं जो भी उनको देना होता है। एंड फोर्थ, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल्स अबाउट द क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी, ठीक है। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स बेसिक दिस we need to the constitution. All the countries that have the constitutions are not necessarily democratic, but all the countries that are the democratic will have the constitution. देखो बेटा, वर्ल्ड में जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होगा वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का नीड होगा। विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बन सकता बेटा, ठीक है। यहीं यहाँ पे ये बताया गया है, आफ्टर द वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस अगेन द ग्रेट ब्रिटेन द अमेरिकन गिव द देम सेल्व्स टू कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा सबसे पहले अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन बना, ब्रिटेन से जब वो इंडिपेंडेंट हुए अगेंस्ट द ग्रेट ब्रिटेन आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशंस। उसके बाद बेटा फ्रांस में बेटा अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना। सो ये अलग अलग कंट्रीज़ के पॉइंट्स है बेटा जहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोसेस स्टार्ट होता है और बनना स्टार्ट होता है। नाउ वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ वी हैव मूव ऑन आवर कंट्री, ठीक है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पिक्चर दे रखा है, दैट इज द वल्लभ भाई पटेल, दैट मीन्स सरदार वल्लभ भाई पटेल बेटा, ठीक है। अनदर इज अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। नाउ वी हैव स्टार्ट दिस टॉपिक। देखिए बेटा, लाइक साउथ अफ्रीका, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। देखिए जैसे कंडीशन का फॉलोज थे, जो प्रॉब्लम्स फेस किया था साउथ अफ्रीका ने, सेम प्रॉब्लम्स, बिकॉज हमने तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किए बेटा। ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक ब्रिटेन वाले या ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल किया बेटा। उनकी कॉलोनियों को ब्रेकअप करते हुए बेटा हमने कैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सेटअप किया, ठीक है। So, the making of the constitution for the huge and the diverse country like the India was not the easy affair. At the time of the peoples of the India were the emerged from the status of the subject, so that of the citizens, the country was born through the partition on the basis of, because पार्टीशन। देखिए हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेटा बनना स्टार्ट हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पहला सिटिंग होता है बेटा, ठीक है। एंड 26 नवंबर 1949 में ये बन के कम्प्लीट होता है, ठीक है। 2 years 11 months and 18 days बिटवीन दिस ड्यूरिंग, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेटा प्रोसेस में था उसी समय बेटा इंडिया को इंडिपेंडेंट गेन होता है। एंड आल्सो द पार्टीशन, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, अलग कंट्रीज हो जाती। तो बेटा इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में आप एक ऐसा स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं जो बेटा सभी को सेटिस्फाई करे, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे कहा कि पार्टीशन का जो प्रॉब्लम्स था बेटा, ठीक है, उनके लिए जॉब क्रिएट करना, उनको रहने के लिए बेटा, ठीक है, जो पीपल्स माइग्रेट हुए बेटा उनके लिए सेटलमेंट करना, ये सारी प्रॉब्लम्स फेस की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बेटा, ठीक है। एट द टाइम ऑफ पीपल ऑफ इंडिया वर द इमर्ज फ्रॉम द स्टेटस ऑफ द सब्जेक्ट डेट ऑफ द सिटीजन, द कंट्री वॉज बॉर्न द थ्रूज द पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजियस डिफरेंसेस, ठीक है बेटा। डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थी 1947 या ड्यूरिंग दिस डेकेड बेटा। कलर के स्थान पे बेटा इंडिया में रिलीजियस को लेकर बहुत सारा यहाँ पे एक दूसरे से लोग
डिफरेंसेस थे बेटा, उनको बेस बना के बेटा यहाँ पे वॉलेट्स होते थे, लड़ाई झगड़े होते थे बेटा, तो उस डिफरेंसेस को दूर करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी। सो दिस वाज द ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस टू द पीपल्स ऑफ द इंडिया एंड द पाकिस्तान। एटलीस्ट द 10 लाख पीपल वर किल्ड बेटा, उस समय देखिए एटलीस्ट 10 लाख पीपल्स किल्ड हुए थे, मारे गए थे बेटा, द बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर इन द पार्टीशन रिलेटेड टू वॉयलेंस, जो वॉयलेंस हुए बेटा उस समय। So there was the another problem to the British had left the rulers of the princely states। ठीक है, इंडिया में बेटा प्रिंसली स्टेट, इसीलिए बेटा प्रिंसली स्टेट को टुगेदर करके एक करना बेटा, जॉइंट करना। सरदार वल्लभ पटेल भी आल्सो कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया, यहाँ पे उनका पिक्चर इसीलिए दिया गया बेटा, बिकॉज उन्होंने इस प्रिंसली स्टेट को बेटा 565 के प्रिंसली स्टेट से एट द टाइम उनको कलेक्ट किया बेटा, और उनको एक इंडिया के अंदर कन्वर्ट किया बेटा। ठीक है, सो द आयरन मैन ऑफ इंडिया आल्सो कॉल्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सो the British had left to the rules of the princely states to decide whether they wanted to merge with India or with the Pakistan। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा 7th 8th में कि वो कहाँ मिलना चाहते थे, लाइक द इशू ऑफ द जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, आल्सो द सर्टन्स, ऐसे इशूज़ थे बेटा कि आप कहाँ पे, उनको चॉइस दे दिया गया बेटा, ब्रिटिशर जाते जाते उनको चॉइस दे दिया कि आप इंडिया में मिलना चाहते हैं या पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं बेटा। ठीक है, so was the difficult and the uncertain task when the constitution was being written, the future of the country did not look the secure it does today। It make the constitution had explanation about the present and the futures। ठीक है, so now we have discussed the path of the constitution, कैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता बेटा। डिस्पाइट ऑफ दिस द डिफिकल्टीज, इतनी सारी डिफिकल्टीज के बाद भी देयर वाज वन बिग एडवांटेज for the makers of Indian constitution, like South Africa, they did not have to create the consensus about why the democratic India should look. Much of this the consensus had involved during the freedom struggle. Our national movement was not merely the struggle against the foreign rules, it was also the struggle to the rejuvenate our countries and to the transform our society and the politics. There were the sharp differences of the opinion within the freedom struggle about the path India should take after independence. Such differences exist even today, yet some basic ideas has come to the expected by the almost everyone. As for the back, as in 1928, Motilal Nehru, the father of Jawaharlal Nehru, and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India। बेटा ये फर्स्ट टाइम है जहाँ पे 1928 में बेटा एक ड्राफ्ट बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर्स लीडर्स ने मिलकर बनाया। सो अंडरलाइन करें दिस लाइन को बेटा। एंड आल्सो 1931 द रिसोल्यूशंस एट द कराची सेशन। ठीक है, जो कांग्रेस था बेटा उसके एवरी ईयर्स एक सेशन होता था, तो जब कांग्रेस का 1931 में बेटा कराची, लाहौर, एट द टाइम कराची इज आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, पार्टीशन नहीं हुआ था, सो वहाँ पे सेशन में भी बेटा इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्वेल्ट तो हाउ द इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक, कैसा होना चाहिए, कैसा बनेगा बेटा। ठीक है, सो बोथ दिस डॉक्यूमेंट वर द कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस। ठीक है, कि सभी को बेटा अबाउट टू द 18 ईयर्स सभी वोट करेंगे बेटा। ठीक है, द प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, द सम बेसिक वैल्यूज वर द एक्सपेक्टेड बाय द ऑल द लीडर्स much before the constitution assemblies meet to deliberate on the constitution. The familiarity with the political institutions, the colonial rule also helped develop in the agreement over the institutional design. The British rule had given voting right to only the few, and on the basis of the British had to the introduce very weak legislatures. Elections were held in 1937 to provisional legislatures. ठीक है बेटा, जो provisional legislatures थे, प्रांतीय विधानसभाएं, वहाँ पे इलेक्शंस हुए बेटा। एंड द मिनिस्टर ऑल ओवर द ब्रिटिश इंडिया, these were not fully democratic government but also experience gained the Indians by working of the legislative institution proved to be very useful to country in the setting up on institution and working of them, and that's why the Indian Constitution adopt many institution details of the and process of the colonial laws like to the Government of Indian Act 1935. ठीक है बेटा, that is today in this video, that it we have continued in next video. Thank you for watching this video beta, thank you.